हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का 33 नंबर वीडियो। और यह हमारा टीडीएस का पार्ट 4 है और लास्ट भी वीडियो है हमारे टीडीएस का। आज के इस वीडियो में हम अपना टीडीएस कंप्लीट कर लेंगे। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था पार्ट 3 था हमारा, उसमें हमने अपना टीडीएस का प्रोजेक्ट जो था वह कंप्लीट कर लिया था एज ए डिडक्टर। मतलब ये है जिनका टीडीएस कटता है उनकी एंट्री आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मतलब ये है कि जो टीडीएस काटते हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने यह देखा था। यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें हम आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। यहाँ पर एज ए डिडक्टर हमने जो प्रोजेक्ट देखा है इसमें हमने एक बिजनेस शुरू किया था और इसमें हमने कुछ सैलरी ली थी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमने रेंट लिया था और ब्रोकरेज फीस लिया था। मतलब ये है कि यह सारी जो एंट्री थी हमारे टीडीएस के दायरे में आती हैं और इनको हमने टीडीएस से संबंधित एंट्री अपने टेलीप्राइम में कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे टीडीएस पार्ट 1 से पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, ताकि आप जो भी कंपनी में काम करते हैं अगर टीडीएस काटना पड़ रहा है या पड़ेगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वीडियो देखने के बाद में, ठीक है। यहाँ पर हमने एज ए डिडक्टर टीडीएस का जो भी था वह देख लिया था। यहाँ पर हमने टीडीएस पहले डिडक्ट किया था जनरल वाउचर में। इसके बाद में फिर हम अपने सैलरी, रेंट, ब्रोकरेज फीस यह सारा पेमेंट भी किया था जिनको हमको पेमेंट करना था। इसके बाद में जो टीडीएस हमने डिडक्ट किया था वह फिर हमने गवर्नमेंट को भी पे कर लिया था और यहाँ पर हमने अपनी 15 नंबर एंट्री तक कंप्लीट कर लिया था। और एज ए डिडक्टर जो टीडीएस काटते हैं उसको हमने पूरा अपने टेलीप्राइम में मैनेज करके देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आज का यह जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे एज ए डिडक्टी। देखिए, एज ए डिडक्टी जिनका टीडीएस कटता है उनको हम बोलते हैं डिडक्टी, ठीक है, टीडीएस डिडक्टी। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे जिनका टीडीएस कटता है वह अगर अपने टेलीप्राइम में एंट्री करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए, कुछ केसेस में एज ए डिडक्टी जो होते हैं वह एंट्री नहीं करते हैं। जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर सैलरी मिलती है और उसका टीडीएस कटा है तो वह एंट्री नहीं करता है। बहुत कम चांस होता है कि एंट्री करता है। अगर वह करना चाहे तो कैसे करेगा वह हम देखेंगे। लेकिन देखिए, कुछ केसेस में जो टीडीएस जिनका कटता है वह एंट्री अपने टेलीप्राइम में करते हैं और उनका उसके पीछे एक रीज़न भी है करने का। मतलब यह है कि उनका टीडीएस कटता है, एक प्रकार का टैक्स वो गवर्नमेंट को भरते हैं, तो इसके लिए वह अपना जो लेखा जोखा होता है, हिसाब किताब, वह रखते हैं, चाहे वह टेलीप्राइम में हो या किसी अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज के इस वीडियो में एज ए डिडक्टी अगर है कोई तो वह टेलीप्राइम में एंट्री कैसे करेगा। तो यहाँ पर हमने, आपको याद होगा जो भी हमने एंट्री की थी एज ए डिडक्टर सारी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने पेमेंट करने के बाद में अपना टीडीएस भी पेमेंट कर दिया था। कितना किया था अपना टीडीएस, यहाँ पर आप जाके रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमने 17,000 रुपये, 17,000 पे कर दिया था। चलिए, यह हमारी हो गई एज ए डिडक्टर की बात जो टीडीएस काटते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना एज ए डिडक्टी, और एक ही वीडियो काफ़ी है उसको समझने के लिए, ज़्यादा उसमें वीडियो नहीं बनेगा। और यहाँ पर हम अपना टीडीएस भी कंप्लीट कर लेंगे आज के ही इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए जो हमने टीडीएस प्रैक्टिकल की कंपनी बनाई थी इसमें हमने यह देखा था कि एक डिडक्टर जो होता है वह अपने बिजनेस में जब टीडीएस काटने के बाद कैसे एंट्री करता है। लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरी कंपनी भी बना लेते हैं और हमने बना के रखा है जिसमें हम यह देखेंगे एज ए डिडक्टी जो होते हैं वह कैसे एंट्री करेंगे। देखिए, जो डिडक्टर होते हैं उनका अलग मैटर है और जो डिडक्टी होते हैं वह अलग है, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना कि जो एज ए डिडक्टर हैं एज ए डिडक्टी, मतलब कि इसमें हमको मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमको एक कंपनी सेलेक्ट करना है जो हमने बना के रखी है, नॉर्मल सी कंपनी है, उसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब डिटेल वगैरह नहीं डाली है। तो यहाँ पर हम अल्ट F3 से जाएंगे अपने कंपनी सिलेक्शन में और यहाँ पर हम एक बना के रखे हैं अजय साहू एज ए डिडक्टी, ठीक है। इस कंपनी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और जो हमारी दूसरी कंपनी है उसको क्लोज कर देंगे कंट्रोल F3 से और यहाँ पर टीडीएस प्रैक्टिकल को बंद कर दिए, ठीक है। जो हमने कंपनी बनाई है फाइनेंशियल ईयर हमने सेम रखा है 1 अप्रैल 2023 से 2024 और यहाँ पर हमने 1 अप्रैल से बुक की स्टार्ट की है। तो यहाँ पर
आपको याद होगा जब हमने एज अ डिडक्टर सैलरी जो सॉरी एज अ डिडक्टर जो हमने प्रोजेक्ट देखा था, वहाँ पर हमने एक जो अजय साहू नाम के हैं, इनका हमने मतलब कि टीडीएस काटा था। यहाँ पर हम उनका भी ऑन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए हर एक चीज़, ताकि मतलब कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने वो भी प्रोजेक्ट ऑन कर लिया है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 नंबर एंट्री। 6 नंबर एंट्री में मिस्टर एच शाह पेड रेंट ₹30,000 पर मंथ टू अजय साहू। तो यहाँ पर अजय साहू ने टीडीएस पे किया था। अब हम यही एंट्री को अपने एज ए डिडक्टी के रूप में देखेंगे। मतलब ये है कि अगर अजय साहू या फिर कोई अन्य, चाहे विकास कुमार हो या कृष्णा दुबे हो या फिर कोई अन्य भी जो भी एम्प्लॉय हो, अगर वह भी चाहे तो कैसे करेगा, लेकिन यहाँ पर हम रेंट का देख रहे हैं और इसको हम आपको बढ़िया से समझाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी एज ए डिडक्टी कैसे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 नंबर एंट्री को लिया है और यहाँ पर हमने अजय साहू नाम की एक कंपनी बना ली है एज ए डिडक्टी, और नॉर्मल कंपनी बनाई है और यहाँ पर यह 30,000 रेंट इनको मिला है और इसमें से इनका टीडीएस भी कटा है। तो चलिए देखते हैं। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, हमने बता दिया रेंट का हमने लिया है। तो यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट छोटा सा बनाया हुआ है जिसमें टीडीएस एज ए डिडक्टी है और यहाँ पर नंबर 1 एंट्री में हमने बताया है अजय साहू रिसीव्ड रेंट। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो लिमिट है रेंट की 1 साल की, वह है 2,40,000 रुपये। ठीक है, मतलब ये है कि 1 साल में अगर 2,40,000 रुपये के हिसाब से अगर उनका रेंट मिल रहा है या फिर उसके ऊपर जा रहा है तो टीडीएस उनका लगेगा। तो यहाँ पर इनका 30,000 रुपये पर मंथ जो है इनको रेंट मिला है और यहाँ पर इनका टीडीएस जो मंथली कटेगा अप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर 3,000 रुपये इनका टीडीएस कटा था जो हमने काटा था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर इनका जो ईयरली बनती है इनकम 3,60,000 रुपये बनती है और यहाँ पर इनका 36,000 रुपये सालाना टैक्स होता है। तो यहाँ पर लिमिट है 2,40,000 रुपये और लिमिट यह क्रॉस कर रहे हैं 30,000 रुपये मंथली के हिसाब से, इनका 3,60,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इनका हमने टीडीएस काटा था जो कि एज ए डिडक्टर। ठीक है, अब हम यह देखेंगे जब अजय साहू अगर चाहेंगे कि हम इसका हिसाब किताब रखें अपने अलग बिजनेस का, ठीक है, अपने मतलब अलग किसी बुक में इसका हिसाब किताब रखें, तो वह कैसे रखेंगे हम इस वीडियो में देखेंगे और यह एंट्री भी हमारी उसी के लिए है। तो यहाँ पर अजय साहू रिसीव्ड रेंट ऑफ 1 मंथ, मतलब कि 1 महीने का रेंट उनको मिला। बिल्डिंग का रेंट मिला है, ठीक है, 27,000 रुपये 27,000 बाई चेक आफ्टर डिडक्टेड टीडीएस अमाउंट एज पर रेट 10%। ठीक है, यहाँ पर 30,000 में 10% का टैक्स जो हुआ है 3,000 रुपये हुआ है फ्रॉम HC शाह। मतलब यह है कि इन्होंने जो रेंट लिया है वह HC शाह से लिया है जो हमारी एज ए डिडक्टर वाली कंपनी थी जो हमने टीडीएस मैनेज किया था। ठीक है, यहाँ पर अजय साहू की इनकम हो रही है और यह एंट्री हम टैली प्राइम में करके देखेंगे और कैसे करेंगे वह हम अब देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमने कंपनी बनाई है नॉर्मल कंपनी है। अगर आप इसको देखना चाहें तो अल्ट के से हम इसको अल्टर भी कर सकते हैं। सॉरी, पीछे आएंगे थोड़ा, अल्ट के और यहाँ पर अल्टर में जाएंगे। यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, अजय एज डिडक्टी अजय साहू, छोटा सा एड्रेस डाल दिए हैं, उत्तर प्रदेश इंडिया, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको F11 अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमने ज़्यादा कोई फीचर्स वगैरह भी ऑन नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ हमने मेंटेन अकाउंट में ही 2 ऑप्शन यस किए हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी नो हैं क्योंकि इसमें हमने टीडीएस वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। इनका यहाँ पर नॉर्मल सी अकाउंटिंग यह होगी, इसमें यह टीडीएस ऑप्शन यस करने की ज़रूरत नहीं है, वह आपको पता चल जाएगा। तो यह नॉर्मल जो फीचर्स हैं यह हमने यूज किए हैं, बस अकाउंटिंग के 2 ऑप्शन यस हैं, बाकी सारी चीज़ें नो है। ठीक है, इसके बाद अजय साहू एज ए डिडक्टी की कंपनी बनी हुई है, यहाँ पर कोई भी वाउचर में एंट्री हमने नहीं किया है। अब हम जाएंगे वाउचर में। देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर बताया गया है 30,000 रुपये पर मंथ इनको मिला है जो हमारी नीचे डिटेल बताई गई है। अजय साहू रिसीव्ड रेंट
ऑफ 1 मंथ बिल्डिंग रेंट, और यहाँ पर 27,000 बाई चेक आफ्टर डिडक्टेड टीडीएस अमाउंट 10%, यहाँ पर इनका 3,000 टीडीएस कटा था। अब यह एंट्री अगर यह अपने बिजनेस में करेंगे, अपने टैली प्राइम में, तो कैसे करेंगे और इनको करना क्यों ज़रूरी है, उसकी डिटेल हमने थोड़ा नीचे भी आपको समझा रखा है कि एंट्री क्यों करना है इनको और क्यों करना चाहिए। कभी कभी जो एज ए डिडक्टिव होते हैं वह एंट्री क्यों करते हैं, वह भी हम इसी वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इनको रेंट रिसीव हो रहा है तो हमारा वाउचर रिसीव्ड का होगा। यहाँ पर हमने कुछ भी लेजर वगैरह कोई चीज़ नहीं बनाया है, तो यहाँ पर क्रेडिट पूछ रहा है। देखिए क्रेडिट तो हमारे वही होंगे जिनसे मतलब कि हमको पेमेंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ आपको बता दिया है कि देखिए यहाँ पर इनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई लेन देन मतलब नहीं करते हैं, किसी को कोई चीज़ बेचना या ख़रीदना। इनका नॉर्मल सा एक इनकम हो रही है और यह एक मतलब कि बिल्डिंग के रेंट, जैसे कि बिल्डिंग देते हैं रेंट पर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक तरह की सर्विस टाइप की हो गई, मतलब कि अपने बिल्डिंग का रेंट लेते हैं और यहाँ पर इनको सिर्फ इनकम ही होगी, इनके ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम एक मतलब कि जो लेजर है इनका बनाएंगे, जिसमें हम इनकी सारी की सारी जो इनकम होगी एक ही लेजर में रखेंगे और उसी को हम क्रेडिट में करेंगे। क्रेडिट ऑलवेज इनकम होती है, आपको पता है, चाहे वह कोई इनकम हो रही हो, जैसे इंटरेस्ट मिलता है हमको, जैसे कोई हमको डिस्काउंट दिया, या फिर हमारी कोई ओरिजिनल इनकम हुई, जैसे सेल्स वाउचर में हम लोग इन्वेंट्री में पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनकी इनकम हो रही है, क्रेडिट होगी। और डेबिट में हम अपने जो भी कैश या फिर हमको चेक में पैसे मिलेंगे तो डेबिट में हम उसको रखेंगे, और जो हम एक लेजर अभी बनाएंगे इनकम का, वह हम क्रेडिट में ऑलवेज रखेंगे। जो भी रेंट मिलेगा उसको हम क्रेडिट में ही रखेंगे। तो यहाँ पर Alt+C से हम जाएंगे और यहाँ पर हम एक लेजर बना लेंगे। एक काम करेंगे, जो हमने क्वेश्चन में मेंशन किया है उसी का लेजर हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लेजर बनेगा, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से। ठीक है, इसके बाद जाएंगे टैली प्राइम में और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। यहाँ पर तो काफ़ी लंबा है तो इसको हम थोड़ा एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इनको सिर्फ 1 महीने का जैसे रेंट मिला है उसमें टीडीएस कटा है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि इनके कोई रेगुलर जो हैं, जो इनसे लिए हुए हैं रेंट में बिल्डिंग, जो भी ज़मीन वगैरह, जो भी मतलब ऑफिस होगा या बिल्डिंग होगी या फिर कोई लैंड होगी, अगर इनसे कोई रेंट पे लिया है तो उनका मंथली रेंट आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो और भी कुछ मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि रेंट ऑफ मतलब 2024, 2023, 2022। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार भी हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि रेंट का जो लेजर बना लेंगे, क्योंकि देखिए टीडीएस जो होगा 1 साल के हिसाब से ही इनका जो भी टीडीएस है वह कटेगा मंथली, और 1 साल के हिसाब से। ठीक है, 1 साल बाद में फिर से यह दूसरा लेजर बना सकते हैं अपना, उसके बाद में फिर मतलब ये रहेगा सेपरेटली, इनको पता रहेगा कि 1 साल में हमारे कितनी इनकम हुई है, फिर इसके बाद में दूसरे साल में कितनी इनकम हुई है जब इनका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, जैसा है वैसा ही रखते हैं, रेंट ऑफ 1 मंथ बिल्डिंग लैंड। ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे और यह एक प्रकार की इनकी इनकम है। तो यहाँ पर हम इनका जो ग्रुप बताएंगे इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमको टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रख देना है, और यह लेजर हमारा नॉर्मल बनेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इनकी कितनी इनकम हो रही है वह हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इनकम जो इनकी है 30,000 रुपये है। यहाँ पर हम इनका जो 3,000 टीडीएस का अमाउंट है वह कहाँ रखेंगे वह भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो इनका रेंट है मंथली वही हम बताएंगे 30,000 रुपये। और डेबिट में यहाँ पर क्या रहेगा, डेबिट में यहाँ पर हमको देख लेना है, यहाँ पर इनका जो चेक से पेमेंट मिल रही है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चेक से, तो यहाँ पर हमको बैंक का एक लेजर बनाना पड़ेगा। Alt+C से हम जाएंगे और इनके बैंक को डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैंक का लेजर बना लेते हैं, यहाँ पर SBI बैंक डाल देते हैं। ठीक है, SBI बैंक। ठीक है, SBI बैंक, और यहाँ पर इसका ग्रुप आपको पता है बैंक अकाउंट होगा। और इसके बाद में बैंक डिटेल हमारे पास नहीं है तो इसको हम ऐसे एक्सेप्ट करेंगे और इंटर करते हुए लेजर भी एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए बैंक में हमको कितने पैसे मिल रहे हैं वह हमको बताना है। तो यहाँ पर बैंक में इनको सिर्फ 27,000 ही मिल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम अपने बैंक को जो डेबिट करेंगे इनके, तो यहाँ पर 27,000 बता देंगे। जैसे ही हम 27,000 बताएंगे, चेक डिटेल है, ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे इसको, फिर से डेबिट पूछेगा। तो यहाँ पर हमारा एक और लेजर बनेगा जिसमें हम यह देखेंगे कि जो TDS का अमाउंट है वह हमको रखना है इनके, मतलब कि TDS का भी जो हमने 3,000 रुपये पे किया है, मान लो हम अजय साहू हैं, ठीक है, हम ही एंट्री कर रहे हैं अपने बुक में, अपने टेली प्राइम में। तो यहाँ पर हमने 30,000 रुपये हमको रेंट मिलना चाहिए था, नहीं मिला है, उसमें हमको 27,000 मिले और 3,000 हमारा TDS कट गया है, क्योंकि वह TDS के लिमिट के रेंज के ऊपर था। तो यहाँ पर हमारा TDS 3,000 कट गया है, तो अब हम उसको रख लेते हैं अपने एक लेजर बनाएंगे जिसमें हम रख लेंगे TDS, ठीक है। और यहाँ पर हम मंथ भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर चाहें मंथ भी डाल सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर हम एक ही महीने की एंट्री कर रहे हैं तो हम यहाँ पर TDS 1 मंथ का डाल दें, या फिर अगर हम चाहें हमारा हर महीने TDS अगर कट रहा है तो यहाँ पर हम अपनी जैसे कि ईयरली डेट भी डाल सकते हैं, मतलब ईयरली जो है 2022 2023। अगर हम सिर्फ एक ही महीने का जैसे देख रहे हैं तो हम सिर्फ TDS 1 मंथ या फिर अप्रैल मंथ ऐसा भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे TDS अप्रैल मंथ, ठीक है, ताकि हमको यह पता रहे कि यह हमारा TDS किस मंथ का है। तो यहाँ पर हम बता दिए TDS अप्रैल मंथ। इसके बाद में यहाँ पर इसका ग्रुप हम क्या रखेंगे, देखिए यही चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि जो TDS का अमाउंट होगा यह कहाँ रखेंगे इसको। तो देखिए TDS का अमाउंट यह रखेंगे असेट्स में। असेट्स एक संपत्ति होती है, तो यह एक संपत्ति के रूप में यह अमाउंट रखेंगे, और यह संपत्ति के रूप में क्यों रखेंगे वह हम आपको एंट्री के बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम करंट असेट्स में रखेंगे, ठीक है। करंट असेट्स में रखने के बाद में हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। हमने बता दिया कि हमको 30,000 रेंट मिलना चाहिए, हमको मिला है 27,000 रुपये, जिसमें से हमने एक महीने का जो हमारा TDS है 3,000 रुपये हमने अपने TDS में दे दिए, हमारा TDS कट गया। चलिए यह एंट्री हमारी हो गई, मतलब यह है कि सिंपल सी एंट्री थी और यह हमारी हो गई। अब हम आपको यह बताते हैं कि यह अमाउंट, यह TDS का जो अमाउंट इन्होंने रखा है असेट्स में क्यों रखा है। असेट्स में रखने का मतलब ये है कि यह एक प्रकार की इनकी संपत्ति हो जाती है। तो क्यों इन्होंने असेट्स में रखा है और इनको एक्सपेंसेज में इन्होंने क्यों नहीं रखा है, ताकि मतलब एक्सपेंसेज में रखना चाहिए क्योंकि इनका TDS कट गया, पैसा इनका नहीं मिला उतना जितना मिलना चाहिए, तो इनको रखना चाहिए एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर इनको हमने आपको समझाया हुआ है कि असेट्स में इन्होंने क्यों रखा है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट है, हमारा पहले पॉइंट में एंट्री हो गई, दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। देखिए जब भी कोई एज ए डिडक्टी जो होते हैं, जो एंट्री अपने रैली प्राइम में करते हैं, तो देखिए उनको 30,000 रुपये महीना रेंट मिलना चाहिए, नहीं मिला, उसमें से 3,000 उनका TDS कट गया। लेकिन ऐसा होता है कि जो उनकी जैसे कि इनकम वाली बात आ जाती है, उनकी इनकम के हिसाब से टैक्स लगता है। मतलब यह है कि जैसे कि कोई भी डिडक्टी है तो उसकी इनकम सालाना कितनी है उस हिसाब से उसका TDS या फिर इनकम टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो इनकम हो रही है 30,000 के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। 30,000 के हिसाब से जो इनकी इनकम हो रही है, मतलब कि ईयरली 3,60,000 रुपये हो रही है। 3,60,000 रुपये हो रही है, मतलब ये है कि अगर हम इनकम स्लैब देखेंगे, यहाँ पर हमने जो एक्सेल की सीट बना रखी थी उसी को हम देख लेते हैं, बाकी आप नॉर्मल इनकम स्लैब भी देख सकते हैं, आपको एक्सेल सीट देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर बना रखा है तो देख लेते हैं, ठीक है। आप चाहे न्यू या फिर ओल्ड जो भी देखना चाहें, दोनों में से कोई भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ पर समझना है कि हम इनकम स्लैब क्यों देखेंगे। देखिए हम यहाँ पर ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारा ये है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर 3,60,000 रुपये इनकी इनकम हो रही है ईयरली, ठीक है, उसमें इनका TDS कट गया है 3,000 रुपये। अब यहाँ पर हम इनकम स्लैब देखेंगे, TDS इनका कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, और इनको TDS इन्होंने असेट्स में क्यों रखा है, यहीं से हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इनकम हमारी अगर 5 लाख है मान लो, तो यहाँ पर हमारा 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, मतलब कि 0 से लेके अगर 5 लाख तक है तो हमारा यहाँ पर 5 लाख तक का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो इनका TDS 3,000 रुपये कट गया है,
इसलिए जो यह टीडीएस का अमाउंट इनका कटा हुआ है यहाँ पर एंट्री में 3,000 रुपये इन्होंने असेट्स में रखा है, और इनकी इनकम ईयरली है 3,60,000 रुपये। अगर जोड़ा जाए रेंट के हिसाब से तो यहाँ पर इनकी इनकम सिर्फ 3,60,000 रुपये हो रही है ईयरली। और यहाँ पर जो इनकम स्लैब रेट है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि अगर आपकी इनकम, चाहे वह किसी भी प्रकार की इनकम हो, अगर वह इनकम आपका मतलब 5 लाख के अंदर है तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इन्होंने इस अमाउंट को असेट्स में क्यों रखा है। यह एक प्रकार का इनका टैक्स कट तो गया है अभी, लेकिन जब अजय साहू अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो इनका जो 3,000 रुपये टीडीएस है वह रिटर्न हो जाएगा, वापस मिल जाएगा, क्योंकि इनकी ईयरली इनकम सिर्फ 3,60,000 हो रही है। टीडीएस इनका नहीं बनता है इसमें, लेकिन जो डिडक्टी होते हैं, जो डिडक्टर होते हैं, जैसे कि मिस्टर एच सी शाह हैं जिन्होंने इनका टीडीएस काटा है, वहाँ पर दूसरा केस था और यहाँ पर दूसरा केस है। देखिए यहाँ पर इनकी इनकम हो रही है, और जब यह इनकम 5 लाख के ऊपर जाएगी तब इनको टीडीएस देना बनता है, लेकिन यहाँ पर इनकी इनकम सिर्फ ईयरली 3,60,000 हो रही है, इसलिए यह 3,000 इन्होंने अपना असेट्स में रखा है। जब यह अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो इनका जो भी अमाउंट है, वह जो भी कटा होगा टीडीएस वह मिल जाएगा। जब इनकी रिपोर्ट जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, मतलब ये जब अपनी यह प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट देखेंगे, लेके जाएंगे, वहाँ फाइल करेंगे तो अपनी रिपोर्ट तो देंगे ही। तो जब रिपोर्ट देंगे तो वहाँ पर इनकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनका 30,000 रुपये जो मतलब कि इनकी मंथली इनकम हो रही है, सालाना इनकी 3,60,000 रुपये हो गई। इनका टीडीएस मतलब कि कट गया है, चाहे 1 मंथ का हो या ईयरली हो। ईयरली कटेगा तो 36,000 होगा, ठीक है, मंथली होगा 3,000 रुपये। तो जब इनकी टोटल ईयरली इनकम देखेंगे तो वहाँ 3,60,000 रुपये ही दिखाएगी, तो यहाँ पर इनका टीडीएस बनता ही नहीं है इनकम स्लैब के हिसाब से। तो इनका जो भी टीडीएस कटेगा, चाहे जो भी काटा हो, तो यह रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि देखिए एच.सी. शाह जो हैं, इन्होंने जब टीडीएस काटा था तो ये टीडीएस अपने पास नहीं रखे थे, इन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच गया टीडीएस का। लेकिन अब यहाँ पर अजय साहू जब अपना मतलब कि जो अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है, इनकम जो अपना इनकम रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पर इनका समझ में आ जाएगा इनकी हमको टैक्स नहीं देना है, यहाँ पर हमारा टैक्स रिटर्न हो जाएगा, इसलिए यह असेट्स में रखे हैं। अब देखिए एक केस और बनता है यहाँ पर, एक चीज़ और है यहाँ पर समझने वाली। अगर इन्होंने सिर्फ एक ही मतलब कि किसी बिल्डिंग का, या फिर इनकी इनकम हो रही है किसी एक ही बिल्डिंग या लैंड के रेंट से, तो यहाँ पर इनका टैक्स अगर 30,000 रुपये महीना अगर इनका मतलब कि रेंट है और इनकी इनकम हो रही है मंथली 30,000 रुपये, तो इनका टैक्स यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चाहे यह साल भर ही मतलब कि महीने महीने करके 12 महीने का टैक्स, अगर ये मतलब कि 12 महीने की इनकी जो भी रेंट की इनकम होगी, जो भी इनका मंथली टैक्स कटेगा टीडीएस, तो इनका 36,000 हो जाएगा 30,000 महीने के हिसाब से। तो इनका 36,000 यह पूरा का पूरा इनको रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि इनका टैक्स बनता ही नहीं है, लायबिलिटी ही नहीं बनती, इनकी टैक्स ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इनको टैक्स मिल जाएगा सिर्फ एक बिल्डिंग लैंड में। तो यहाँ पर हमने इसीलिए नीचे यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई हैं कि ऊपर की जो हमारा पॉइंट 1 है, इसमें अगर इन्होंने एक ही बिल्डिंग का जो भी रेंट है 30,000 रुपये, अगर इसकी इनकम जोड़ा जाए तो सालाना 3,60,000 रुपये है, और इनका सालाना टैक्स 36,000 रुपये बन रहा है, 36,000, और मंथली है 3,000। अगर यह एक साल में भी अगर अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर इनका 36,000 इनका ईयरली जो भी टैक्स कटा है वह इनको रिटर्न मिल जाएगा, इसलिए इन्होंने असेट्स में रखा है। अब यहाँ पर कुछ और बनता है, अगर इनके पास में 2-3 बिल्डिंग है और इनको 2-3 रेंट आ रहे हैं, मतलब ये है कि एक से अधिक इनको इनकम हो रही है रेंट के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट लिया है। यहाँ पर मान लीजिए दूसरा नंबर एक और है, अजय साहू रिसीव्ड रेंट बिल्डिंग एंड लैंड 20,000 पर मंथ फ्रॉम केपी ग्रुप बाई चेक। तो देखिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ हमको यह समझा रहे हैं आपको कि इनका टैक्स रिटर्न कब नहीं होगा। जो ऊपर हमारा 1 पॉइंट था उसमें इनका टैक्स रिटर्न होगा, क्योंकि चाहे इनकी मंथली टीडीएस कटा हो या ईयरली, पूरा जोड़ के पूरा इनको रिटर्न हो जाएगा, एक जो इन्होंने रेंट इनका इनकम हो रही है। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। अगर इनके पास कोई और बिल्डिंग भी है और इनकी वहाँ से भी इनकम हो रही है,
और यहाँ पर इनका 20,000 रुपये मंथली रेंट है। तो मतलब 20,000 रुपये के हिसाब से इनकी लिमिट तो 2,40,000 ही है। ठीक है, रेंट की जो लिमिट है 2,40,000 है। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो टीडीएस कटेगा और नहीं तो नहीं कटेगा। तो इनकी जो दूसरी रेंट की इनकम है 20,000 मंथली है, टीडीएस इसमें नहीं कटता है क्योंकि यह लिमिट के बराबर है, मतलब इनकी लिमिट ऊपर नहीं जा रही है। तो यह दूसरा जो रेंट है इसमें इनका टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे वह मंथली हो या ईयरली हो। ठीक है, इसमें इनका टीडीएस नहीं कटेगा, जिससे भी यह रेंट लेंगे वह टीडीएस इनका नहीं काटेगा। ठीक है, यह हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पर हमने फिर बताया हुआ है अजय साहू ये वाला पॉइंट को। ठीक है, अजय साहू टोटल इनकम ईयरली। तो देखिए इनकी पहली इनकम जो है ऊपर वाले पॉइंट से हो रही है जो कि 3,60,000 रुपये है। ठीक है, दूसरी है इनकी 2,24,000 जो कि दूसरे पॉइंट से हो रही है। मतलब यह टोटल इनकम इनकी हो रही है। और इन्होंने टीडीएस कितना पे किया है, पहले वाले का हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, यहाँ पर कोई पेमेंट वगैरह नहीं किया गया है, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ अभी 3,000 रुपये ही पे किया है और इनका यह रिटर्न मिल जाएगा जो हमने एंट्री पास की है। अब हम यह समझ रहे हैं किस केस में इनका टीडीएस रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, किस केस में नहीं होगा। तो यहाँ पर इनका जो दूसरा बिल्डिंग का रेंट आ रहा है 20,000 रुपये है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि लिमिट के अंदर है। और यहाँ पर इनका ईयरली 2,40,000 बन रहा है, मतलब टैक्स लगना ही नहीं है, ईयरली ना मंथली। चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ मेंशन कर दिया है, इनकी जो टोटल इनकम है यहाँ पर बता दिया है कि इनकी जो 36,000 रुपये पहले वाले से हो रही है, 36,000 रुपये इन्होंने टैक्स इनको देना पड़ेगा ईयरली। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 24,000 जो 2,40,000 मतलब कि इनका जो 20,000 वाला रेंट है इसमें से इनकी ईयरली इनकम हो रही है 2,40,000 रुपये दूसरे वाले रेंट से, इस वाले से। ठीक है, इस वाले से इनकी इनकम हो रही है 2,40,000, तो इसमें टैक्स बनता ही नहीं है। तो यह हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पर इनका टैक्स नहीं बनता है, टीडीएस इनका नहीं कटेगा, इसमें इनकी टोटल इनकम ही इनकम हो जाएगी। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, यहीं पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने मेंशन भी कर दिया है, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है इन दिस केस टीडीएस अमाउंट इज रिटर्नेबल, बट यहाँ पर जो इनका 36,000 रुपये यह टीडीएस कटा है यह रिटर्न हो जाएगा। क्यों रिटर्न हो जाएगा, इसलिए रिटर्न हो जाएगा कि यहाँ पर इनकी 36,000, 3,60,000 और 2,40,000 रुपये। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर अपना कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ऑन करेंगे और यहाँ पर जोड़ लेंगे 3,60,000 और यहाँ पर प्लस बता देंगे। ठीक है, और 2,40,000 रुपये इंटर करेंगे तो यहाँ पर 6 लाख रुपए हो रहा है। ठीक है, मतलब ये है 6 लाख रुपए इनकी ईयरली इनकम हो रही है 2 रेंट से, मतलब 2 जगह से इनको रेंट मिल रहा है। अब यहाँ पर हम जो स्लैब देखें यहाँ पर हमने आपको यह बता दिया है। चलिए हम इसको पीछे कर देते हैं और हम इस हिसाब से कैलकुलेशन किए हैं इसमें, तो इसको हम इस स्लैब को नहीं देखेंगे, इस स्लैब को देख रहे हैं। ठीक है, यह न्यू है, यह भी न्यू है, लेकिन यह 2023-24 है और जो हमारा फर्स्ट वाला है 24-25 है, इसमें हमने देखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर हमने इस हिसाब से कैलकुलेशन की है। और अगर आपका 5 लाख वाला है, आप जब भी कभी टीडीएस जब काटेंगे या फिर आपका टीडीएस कटेगा तो आप न्यू जो स्लैब रेट होगा उसी को आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर स्लैब रेट में कंफ्यूज मत होना, जो भी आपका न्यू रेट हो उसी के हिसाब से आपका जो भी एंट्री होगी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 लाख वाला लिया है। तो यहाँ पर इनकी जो 2 रेंट से इनकम हो रही है 6 लाख रुपए हो रही है, मतलब ये है कि 6 लाख तक में यहाँ पर कोई टैक्स ही नहीं बनता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो टैक्स है यहाँ पर इन दिस केस आपका जो भी टीडीएस कटा है तो आपका रिटर्न हो जाएगा, चाहे आपकी 2 जगह से ही क्यों ना रेंट आ रहा हो। तो यहाँ पर 2 जगह से इनका रेंट आ रहा है, पहला जो है 3,60,000 है, दूसरा है 2,40,000। 2,40,000 में इनका टैक्स नहीं बनता है और 36,000 रुपये बनता है जो कि है इसमें। ठीक है, इसमें टीडीएस इनका कट गया था तो यह इनको रिटर्न मिल जाएगा यहाँ पर दूसरे नंबर तक। अब देखिए यहाँ पर हम तीसरा नंबर पॉइंट समझते हैं। अजय साहू रिसीव्ड रेंट बिल्डिंग एंड, यहाँ पर फिर से इनको एक रेंट है, मतलब यह है कि इनके पास में 3 ऐसी बिल्डिंग हैं, 3 ऐसे लैंड है जहाँ से इनकी इनकम हो रही है रेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा है इनका 15,000 रुपये महीना है और इन्होंने किसी को रेंट पे दिया है और वहाँ से इनकी इनकम हो रही है। तो यहाँ पर रेंट अब समझ लेते हैं, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर इनकी लिमिट है 2,40,000 रुपये,
15,000 रुपये महीना रेंट इनको मिल रहा है, TDS इसमें नहीं कटेगा, क्योंकि 15,000 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ईयरली इनका 1,80,000 होगा, और यहाँ पर लिमिट जो बताई गई है 2,40,000 ही है। तो यहाँ पर इनका इस भी रेंट इनकम में रेंट में TDS नहीं कटेगा, चाहे यह किसी को भी रेंट पे दिए हों, ठीक है। TDS 0 है। तो इनका अब देख लेते हैं टोटल यहाँ पर इस वाले पॉइंट में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, इस वाले पॉइंट में हम समझते हैं। यहाँ पर पहला है अजय साहू टोटल इनकम ईयरली। तो देखिए यहाँ पर इनकी जो पहली इनकम है, पहली और दूसरी और तीसरी, यहाँ पर 2-3 इनकम इनकी हो रही है। पहला है 3,60,000 रुपये, दूसरी है 2,40,000 रुपये, तीसरी है 1,80,000 रुपये, और तीनों रेंट से आ रहे हैं। और यहाँ पर इनका तीनों रेंट में जो TDS है सिर्फ एक रेंट में मतलब कि कट रहा है। यहाँ पर इसको पीछे करेंगे, मतलब यह है इनका 3,60,000 रुपये है, यह सिर्फ अमाउंट लिमिट के ऊपर जा रहा है, इसलिए इनका ईयरली TDS 36,000 बनता है, और इन्होंने इतना मान लो इनका TDS कट गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टोटल इनकम जो इनकी है 7,80,000 रुपये हो जाएगी, तीनों इनकम मिला करके, ठीक है। टोटल इनकम 7,80,000 हो जाएगी, और इनका जो टोटल TDS यह पे करेंगे, मतलब जो भी इनका TDS काटेगा, तो समझ लो यह TDS पे कर रहे हैं। तो जो अजय साहू हैं ये 36,000 रुपये TDS सिर्फ पे करेंगे, जो कि पहला वाला रेंट है, जो कि आप ऊपर जाएंगे तो मिल जाएगा। जो ये पहले वाले पॉइंट में रेंट मतलब कि यह TDS इनका कट रहा है 36,000 रुपये, सिर्फ यही इनका TDS गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, जो भी TDS काटेगा, ठीक है। जो भी TDS इनका काटेगा वह गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। 36,000 रुपये की अजय साहू के नाम से 36,000 रुपये TDS का अमाउंट कट के आ गया है गवर्नमेंट के पास में, वह तो गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाएगा, पैसा जो भी काटेगा वह दे देगा गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर अजय साहू की टोटल इनकम कितनी हो रही है, 7,80,000 रुपये। अब हम इनकम स्लैब देखेंगे। यहाँ पर 7,80,000 मतलब 6 लाख तक इनका टैक्स फ्री है, और 6 लाख के ऊपर जो अमाउंट होगा और 9 लाख के बीच में, तो यहाँ पर 10% TDS कटना है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे क्वेश्चन में और यहाँ पर समझ लेंगे। देखिए 7,80,000 रुपये इनका टोटल इनकम बन रही है तीनों रेंट से, और इनका 6 लाख रुपए इनका लिमिट है कि 6 लाख तक फ्री है, ठीक है। 6 लाख में आपको टैक्स नहीं देना है, TDS नहीं काटना है। अब यहाँ पर जो इनका टोटल एक्स्ट्रा इनकम है 1,80,000 रुपये हो रही है, मतलब यह है कि 1,80,000 जो इनकम हो रही है यह इनकी समझ लो कि 10% के रेंज में आ जाएगी। यहाँ पर आप आएंगे तो 6 लाख से 9 लाख के बीच का जो भी अमाउंट होगा 10% इसमें TDS अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर 1,80,000 इंटू 10 डिवाइडेड 100 बराबर 18,000 रुपये इनका टैक्स बनता है, ठीक है। चलिए 18,000 रुपये टैक्स इनका बनेगा इनकम में, जब इनकी एक से अधिक इनकम मिला करके, मतलब कि इनकी तीनों इनकम मिला करके टोटल इनकी 7,80,000 इनकम हो गई, जिसमें से यह लिमिट क्रॉस कर दिए, 6 लाख के ऊपर चले गए। 1,80,000 में इनका इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है, लगेगा इनकम टैक्स। जब यह और यहाँ पर इन्होंने टैक्स कितना पे किया है, मान लो इन्होंने जो भी इनकम इनकी हुई है TDS इनका कटा है 36,000 रुपये गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी पहुँच चुका है। एक डिडक्टर थे वो गवर्नमेंट को पे कर दिए इनका TDS काट के 1 साल का, ठीक है। 36,000 गवर्नमेंट के पास चले गए। अब यहाँ पर इनका 36,000 रुपये टैक्स गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और इसके बाद में जब यह अपनी अपनी ये रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम जो TDS का रिटर्न फाइल करेंगे, जब ये रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यह चेक किया जाएगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वह सबसे पहले यह चेक करेगी कि अजय साहू के नाम से कोई भी TDS कभी कटा है कि नहीं कटा है, मतलब ये है कि इनका TDS कटा है कि नहीं कटा है। तो जो भी इनकी इनकम हो रही है तो इसमें इन्होंने TDS ऑलरेडी 36,000 रुपये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 36,000 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पर इनकी एक्स्ट्रा जो इनकम है 1,80,000 में 18,000 रुपये TDS बनता है, ठीक है। 18,000 रुपये बनता है और इन्होंने 36,000 रुपये ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनका जो 18,000 रुपये TDS बन रहा है इनकम में, वह 36,000 से माइनस हो जाएगा, और इनका जो बाकी 18,000 रुपये है इनको रिटर्न मिल जाएगा अजय साहू को,
मतलब ये है कि अगर यह सिर्फ एक ही बिल्डिंग का रेंट ले रहे हैं ये वाली का, तो इनका जो भी ईयरली होगा पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा है, यहाँ पर अगर ये 2 बिल्डिंग का रेंट मिलाते हैं फिर भी इनका दूसरा वाला रेंट टीडीएस के रेंज में नहीं आता, लेकिन इनकम भी इनकी 6 लाख तक पहुंचती है दोनों को मिला करके, तो इस केस में भी इनका टीडीएस नहीं कटेगा और इनका 36,000 पूरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अगर इनके पास में 3 ऐसी बिल्डिंग है जिनका यह रेंट लेते हैं और तीनों की इनकम मिला करके 7,80,000 होती है, और जब यह अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पर इनका जो भी टैक्स बनता है 18,000 रुपये बन रहा है इनके इनकम में, क्योंकि स्लैब रेट के हिसाब से 6 लाख के ऊपर जो अमाउंट है उसी में टैक्स इनको लगेगा। जब यह अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो इनका 18,000 रुपये टैक्स बनता है, और यहाँ पर जब इन्होंने ऑलरेडी 36,000 पे किया हुआ है, ठीक है, टीडीएस, तो इनका जो टीडीएस रिटर्न होने वाला था 36,000, उसमें से इनका 18,000 जो इनकम में टैक्स है वह कट जाएगा, और बाकी के जो 18,000 बचेंगे मतलब कि यह इनको रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन अगर इनकी और अगर कोई इनकम होती है, कोई और रेंट से पैसे आते हैं या और कोई इनकम हो रही है और इनकी और इनकम की जो इनकम का अमाउंट है और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इनका यह 18,000 जो रिटर्न हो रहा है, हो सकता है यह भी रिटर्न ना हो अगर इनकी इनकम बढ़ जाए। फिलहाल इस केस में आपको समझ में आ गया होगा कि यह मतलब कि ये अपना अमाउंट यहाँ पर इस एंट्री में, फर्स्ट वाली एंट्री में इन्होंने अपना असेट्स में क्यों रखा है, क्योंकि इनका चाहे वह मंथली हो या फिर ईयरली हो, टैक्स रिटर्न हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में, अगर इनकी अदर इनकम भी हो रही है, अगर कुछ और भी, और वह लिमिट नहीं क्रॉस कर रहे हैं इनकम स्लैब के हिसाब से, इनकी इनकम जो है 6 लाख के नीचे ही है या 6 लाख तक है, इस केस में भी इनका टीडीएस जो कटा है रिटर्न हो जाएगा जब यह अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी कि एज ए डिडक्टी क्यों एंट्री करना ज़रूरी है और क्यों एंट्री करते हैं। देखिए टीडीएस कट गया था लेकिन इनको टीडीएस रिटर्न भी मिलेगा, इसलिए इन्होंने एंट्री अपनी टेलीप्राइम में इस प्रकार की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी कि एज ए डिडक्टी एंट्री क्यों करते हैं और करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर इनका आप बैलेंस शीट आप देखना चाहें तो ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी ऐसा स्टार्टअप वगैरह नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 रुपये दिखा रहा है, मतलब इनकी इनकम जो है 30,000 रुपये यहाँ पर आपको बैंक में मिल जाएंगे, और 3,000 रुपये इनका असेट्स में ही है, तो एक प्रकार की इनकी संपत्ति ही है। तो यहाँ पर 30,000 रुपये, 3,000 और भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका टोटल अमाउंट दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ पर इनके 30,000 रुपये नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यह अमाउंट भी अभी 3,000 रुपये असेट्स में ही डाले हैं, इसलिए इनका जो इनकम है पूरी यही दिखा रही है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, अल्टर फंड से इसको बड़ा कर लेंगे, जिसमें से बैंक अकाउंट में इनके 27,000 हैं, और इनके जो टीडीएस अप्रैल मंथ का है उसमें इन्होंने 3,000 रुपये डाले हुए हैं। इनकी जो इनकम है टोटल 30,000 रुपये दिखा रही है। ठीक है, क्योंकि हमने 30,000 रुपये इनकी इनकम में डाल दिया है। इसके बाद में यह हो गई एज ए डिडक्टिव एंट्री। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार कोई भी डिडक्टिव होगा वह अपनी एंट्री टेलीप्राइम में करेगा, आप भी ऐसे ही मैनेज करना। देखिए यह हमारा टीडीएस का लास्ट वीडियो था और हमने कंप्लीट कर लिया है एज ए डिडक्टर, एज ए डिडक्टिव। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा पेरोल मैनेजमेंट होगा, और हम आपको बहुत अच्छे से पेरोल समझाएंगे ताकि आप पेरोल को अच्छे से मैनेज करना अपने टेलीप्राइम में सीख सकें। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पेरोल का आएगा। आज से टीडीएस हम बंद कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपको प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको हम पीडीएफ नोट्स सेंड कर देंगे, जो भी हम अपने वीडियो बनाने के टाइम में यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।